वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आपको पता चल गया होगा हम कर रहे हैं 3.6 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसी देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसका मतलब क्या है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन किया है, जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। पहले ये लाइन की इक्वेशन नहीं होगी। अगर आप इसे सीधा सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपके पास x और y की वैल्यू कट नहीं होगी और x और y आपको पेयर में मिलेगा। जैसे कहते हैं एरिया में मिलेगा, x मल्टीप्लाई y की फॉर्म में। आपको करके दिखाएंगे। सेकंड थिंग, यहां पर आपको दोनों मिलेंगे डिनोमिनेटर की फॉर्म में। कभी भी आपने जितनी भी 5 एक्सरसाइज की हैं, आपको किसी एक में भी इकट्ठे ये दोनों डिनोमिनेटर में नहीं दिखे। कहीं कहीं हो सकता है कि 1/3 हो अकेला, लेकिन x और y हमेशा ऊपर ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर की फॉर्म में, या कोई भी आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में होगा। तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म या किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं इसको रिड्यूस, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आप गलत भी कर सकते थे। पहले सही करके देखते हैं। अगर मैं अपनी पहली इक्वेशन को उठाऊं तो मैं इसमें क्या पुट करूंगा, क्या पुट करूं 1/2x, सॉरी इसमें देखेंगे तो आप 1/2 सेम नहीं है, इसमें x है और ये y है। तो इसमें जो वैल्यू सेम होगी उसको ही हम पुट करेंगे। 1/2 को नहीं, 1/x को पुट करते इक्वल्स टू p। मैं p करता हूँ, आप u v x y z कुछ भी कर लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं p करूंगा। तो यहाँ पर है 1/y, क्योंकि इसमें ही y, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें पुट करने से रहा। तो 1/y को क्या पुट करूंगा, p, और यहाँ पर कर लेता हूँ q। मुझे आता है भाई, ऐसे ही करूंगा मैं तो उसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर अभी पुट करूँ, दोनों में पुट करना है। आपको ये नहीं बताना इन 1 and 2 कुछ भी, पुट 1/xp और 1/qy, जो 1/yq। तो यहाँ पर मैं पुट करके दिखाता हूँ। तो ये आ गया मेरा p पहली इक्वेशन अपॉन 2 नीचे रहेगा, कोई बात नहीं है, प्लस q ऊपर चला गया क्योंकि 1 की वैल्यू थी, q ऊपर और 3 नीचे, 3 को तो पुट ही नहीं किया, इक्वल टू 2। अब इसको लीनियर इक्वेशन बना लिया। अभी नीचे कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं रही, कांस्टेंट है, इसको मैं चेंज कर लिया। 3 2 6, एलसीएम लो 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 2 आ गया, और 6 2 12 होता है, तो मैं इसे 12 बना देता हूँ। तो चलिए मेरी पहली इक्वेशन तैयार। और उसके बाद मैं सेकंड से इसको बना लेता हूँ, थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ। इसको कैसे करूँगा, इसमें भी p और q, p ऊपर, ये आ गया x प्लस 1 p ऊपर, और यहाँ पर 3 था, x तो मैंने लिख लिया है, 1/x की वैल्यू p लिख रहा हूँ, 1/x हल डालूंगा। अगर आपको ऐसे समझ ना आए, एक और मेथड है, क्या है कि 1/3 मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/x लिख सकता हूँ। इसको भी 1/2 इंटू 1/y। तो 1/x को मैंने p पुट किया है, p क्या है, न्यूमिनेटर की फॉर्म है, तो मैंने p ऊपर ही लिख लिया, तो 1/3 मेरा एज इट इज रह गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड क्या है मेरे पास, 1, इसको q पुट किया था, तो ये आ गया 2 इक्वल टू 13.6। इसका भी एलसीएम लेंगे, ये 6 आ गया, 2p प्लस 3q इक्वल टू 13.6। अगर मैं इसका 6 से 6 कट कर दूँ यहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको ऊपर लेकर कटेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खत्म हो गया, तो ये इक्वेशन होगी 2। अभी इसको आपको ये कहा है रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप सॉल्व किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्योंकि मल्टीप्लाई इस बार 21 के सेशन में, 20 और 21 के सेशन में आपका नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, इसमें गलती के चांस प्लस माइनस चांस ज़्यादा रहते हैं कि आपका रॉन्ग हो जाए। इसलिए हम जो अच्छा मेथड माना जाता है, हेल्थी मेथड माना जाता है, वो माना जाता है कौन सा, रिड्यूसिंग द पेयर। तो हम रिड्यूसिंग द पेयर से ही करेंगे, उसमें गलती के चांसेस हैं, जो आंसर रॉन्ग होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। 2q इक्वल्स टू 12, तो ये आ गया 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13। तो इसमें एक वैल्यू तो आपकी सेम हो रही है, 2 या 3, दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं है, तो इसलिए अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 6p, 2 2 यहाँ पर ध्यान रखना, बस यहीं पर गलती होगी अगर होगी। 12 2 24, 3 2 6p प्लस 3 3 9q, और इसको 13 3 39।
यहीं पर ही गलती होती है और इसके अलावा कहीं भी गलती नहीं हो सकती। प्लस माइनस, माइनस हो गया -5 क्यू, यहाँ पर हो गया माइनस में आपके पास आएगा 5 और ये 1, 15 आ गया और ये माइनस माइनस कट, ये क्यू आ गया आपके पास 3। अगर क्यू 3 आ गया, क्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, यहाँ पर पुट कर ले तो क्यू की वैल्यू है 3p + 3 2 सा 6, 2 × 3 कर लेते चलिए, ये 6 हो गया, 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का है, मैं उस तरफ ही यहाँ पर ही ले जाता हूँ -6। कॉपी में तो आप ऐसे नहीं कर सकते, बोर्ड पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये आ गया 12 - 6, 6 आ गया, तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ। लीजिए 6 लिख लिया, 3 2 सा p की वैल्यू आ गई 2, तो ये आ गया मेरा आंसर। ये p आ गया 2 और q आ गया 3, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी और ज़्यादा बाकी है आंसर के लिए। अभी आपने माना था 1/x क्यों, आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो 1/x की वैल्यू थी आपकी क्या, p कितना है, 1/x = p था, p की वैल्यू है ये 2, तो मैं 2 यहाँ पर पुट करूंगा, x ऊपर 2 नीचे, 1/2 = x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। उसी तरह से q की बात कर लेते हैं। आपने माना था 1/y = q आपका निकला है 3, तो मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा, तो y ऊपर 3 नीचे, तो ये आ जाएगा 1/3 = y। तो इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ गई 1/3, x की वैल्यू आ गई 1/2। ये आपका सही आंसर है। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रूट में आ गया, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं अगर वो रूट को देख लें, लेकिन ये इतना सिंपल है कि आप बोलोगे कि इससे ज़्यादा सिंपल मेथड हो ही नहीं सकता। चलिए वही मेथड मैं पुट कर लेता हूँ। पुट यहाँ पर मेरे पास सेम क्या है, 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, 1/√2 को पुट कर लूँगा p, उसी तरह से 1/√y को पुट कर लूँगा q। तो ये दोनों मैंने पुट करने हैं दोनों इक्वेशंस में, मैं पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2p पहली इक्वेशन, 3q = 2, ये इक्वेशन 1 हो गई। उस तरह सेकेंड क्या आ जाएगी, 4p - 9q = -1, ये तो हो गए रिड्यूस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन चुके हैं। इसको आगे मैं एलिमिनेशन लगाता हूँ। आपको पहले ही बता दें एलिमिनेशन में गलती के चांसेस बहुत कम होते, इसलिए मैं वो ही लगा रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके कोई और मेथड से चाहते हैं कि मैं वो उससे करूँ तो मैं उससे भी आपको करके दिखा दूंगा। तो ये क्या है, 4 × 2, 4 2 सा 8p + 4 3 सा 12q = 4 2 सा 8। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर ले, बहुत क्रूशियल स्टेप होता है ये इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर गलती के चांसेस हो जाते हैं, गलती हो जाती है। 9 2 सा 18q, 2 1 सा 2 -2, तो यहाँ पर माइनस प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस, तो ये प्लस 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 हो गया। लीजिए तो ये 10 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, और ये क्यू आ गया साथ में। तो बस कुछ और तो बनेगा नहीं, क्यू को लिख लेते हैं, ये 0 से 0 कट 1/3 लिख लेते हैं। लीजिए क्यू आ गया, पुट क्यू इन इक्वेशन 1, इसे 1 मान लेंगे, पुट क्यू इन इक्वेशन 1, क्यू को 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू है 1/3, 2p + 3 × 1/3 = 2 आ गया। 3 से 3 कट, 2p = 2, ये +1 आ गया तो -1 उस तरफ, 2p = 1 आ गया, p की वैल्यू आ गई 1/2। लेकिन ये आपका आखिरी आंसर नहीं आया, आपका आंसर क्या आएगा, x और y की फॉर्म में। p किसकी है, p की बात हो रही है, p की जगह पे लिख लेते हैं 1/√2, p की जगह पे 1/√2, ये 1/2 आ गया, ये 2 इस तरफ, √2 इस तरफ, 2 इस तरफ जाएगा, √2 उस तरफ। अगर ये रूट को हटाना है, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यही करना पड़ेगा, या फिर रूट को इस तरफ ले आओ तो वो स्क्वायर हो जाएगा किसका, 2 का, 2 2 सा 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। चलिए x आ गया, और इसी तरह से y निकाल लेते हैं। ये है 1, q की वैल्यू है आपके पास 1/3, तो q क्या है 1/√y, ये आ गया 1/3, तो 3 इस तरफ और √y उस तरफ, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, कट हो गया, और 3 3 सा 9, y की वैल्यू आ गई 9। तो ये दोनों आपका आंसर आ गया। अगर आप चेक करना चाहें तो किसी में भी चेक कर सकते हैं, इसमें डाल लीजिए, पर इसमें तो p क्या हुआ है, इसमें डाल के चेक कर लेंगे आप, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जल्दी से थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो 1/x ही है सिर्फ न्यूमिनेटर में, तो 1/x को ही पुट कर लेंगे, पुट 1/x = p। इसको भी आप क्यू में पुट कर सकते हैं, इसको सीधा ही कर लेते हैं, y को क्यू पुट कर लेते हैं सीधा ही,
अभी न्यूमिनेटर में तो है ही नहीं, लेकिन आपने वेरिएबल चेंज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये आ गया 4p प्लस 3q इक्वल टू 14। ये आ जाएगा 3p माइनस 4k y का क्यू आ गया, और ये 23। इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से कर लेंगे, इसको 4 से। मैं अब तक y जो आपका p वेरिएबल है उसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप q को चाहिए तो q को भी कर लें, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं q को करने जाऊँ, क्योंकि मैं तो इजी मेथड से करना है। q को करूँ तो ये माइनस आएगा, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा, कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहेंगे। ये नहीं कह रहा होगी ही होगी, रहेंगे। इसलिए हमें चांसेस रिड्यूस करने हैं, हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि हमें क्वेश्चन के नंबर गंवाने पड़ जाएं। तो इसलिए आप उसे इजी मेथड से ही करें। 4 3 सा 12p प्लस 3 3 सा 9q, 14 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 सा 12, 3 बार तो 342 आ गया, और ये 4 3 सा 12p माइनस 4 4 सा 16q इक्वल टू 4 3 सा 12, और ये 1 4 2 सा 8, और ये 92 आ गया। माइनस प्लस और ये माइनस, और ये प्लस प्लस क्या आ जाएगा 25q प्लस का आएगा, 92 माइनस हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये 0 और ये 50 आ जाएगा। इतना ही आएगा, 50 आ गया। तो ये कट हुआ, क्यू की वैल्यू आ गई -2, क्यू आ गया -2। क्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसे 1 मान लेते हैं। पुट क्यू इक्वल्स टू कितना आया है -2 इन 1 में भरा, तो ये क्या आ गया 4p प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 14। 4p माइनस 3 2 सा 6 इक्वल टू 14 आ गया। 4p 6 उस तरफ ले जाते हैं, यहीं पर ले जाते हैं, प्लस ये 20 आ गया, 5 4 सा 20, p की वैल्यू आ गई 5। तो p आ गया 5, ये आ गया क्यू इतना। तो p क्या है अभी मेरा 1/x है, p की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1/x भरी थी मैंने, तो 1/x की वैल्यू तो मुझे चाहिए, मुझे x ही चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी 1/5 इक्वल टू x। x आ गया 1/5, तो y तो क्यू के इक्वल, ये तो जितना क्यू उतना ही मेरा आ गया y, तो y तो मेरा -2 ही आ गया। इसको चेक करना हो तो आप किसी भी तरीके से कीजिए, यहाँ पर भर लीजिए p और q की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने चेक नहीं किया, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें 4 क्या है, इसमें p और q की ही वैल्यू डाल लेते हैं। 4 इंटू p, 4 5 सा कितना होता है 20, 4 5 सा 20 प्लस, और ये 3 क्यू की वैल्यू है 2, 3 2 सा 6 माइनस 6, 20 माइनस 6 14 होता है, 14 के इक्वल। तो आपका ठीक हो गया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है कुछ। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर नीचे दोनों में देखें तो सेम क्या है x-1 है, तो इसी को ही हम पुट कर लेंगे। पुट 1/x-1 इक्वल्स टू p। यहाँ पर है y, यहाँ पर y +2 है, यहाँ पर मेरे पास -2 है। लेट अस चेक क्या है यहाँ पर, सेम क्या है। तो ये है मेरे पास -2, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख लिया, ये -2 है, तो यहाँ पर ये ठीक हो गया। और यहाँ पर y की वैल्यू ही लिखें 1/y-2, ये हो गया मेरे पास q। तो ये दोनों मेरे पास आ गए, पुट करेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 5p प्लस 1q इक्वल्स टू 2, और ये बन जाएगा q को अकेला भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करेंगे। अभी आप देखिए तो ये 5 और 6 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर मैं y क्यू से कर लूँ तो क्या है, पर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस करना कहीं मुझे प्रॉब्लम देगा, 5 और 6 से ही कर लेते हैं। चलिए 5 6 30p प्लस 6q इक्वल 6 2 सा 12, 5 6 30p माइनस 5 3 सा 15q इक्वल टू 5। तो ये हो गया माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट हो गया, प्लस प्लस 15 और 21q आ गया, और यहाँ पर ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, कितना आएगा 7। q की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 7/21, तो 7 3 सा 21, 1/3 आ गया q कितना आ गया 1/3। तो पुट 1/3, पुट किसकी वैल्यू है ये q की, q इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 आप इसे मान लें, तो ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा 5p प्लस q की तो कोई वैल्यू नहीं, 1/3 इक्वल टू 2। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, 2 माइनस 1/3, 5p इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास 3 2 सा 6, 3 2 सा सॉरी ये आ गया 3 2 सा 6 माइनस 1, ये 5/3 आ गया। तो इस तरह से आ गया 5p इक्वल्स टू 5/3,
5 से 5 कट, P की वैल्यू आ गई 1.3। तो P भी 1.3 और Q भी 1.3, लेकिन यहाँ पर भी तो पुट करना है। तो चलिए P की वैल्यू, P मेरे पास क्या आया है, P आया है 1.3। चलिए मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ 1.3। तो ये 3 इस तरफ और ये इस तरफ, तो आगे देख लेते क्या होगा। 3 कहाँ जाएगा मेरा, 3 इस तरफ और ये इस तरफ, x माइनस 1। तो इसको 1 को मैं इस तरह ले आऊँगा, 3 + 1 = x, तो ये आएगा 4 = x। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। उसी तरह से q भी आ जाएगा। q को मैं क्या लिखूँगा, q है मेरे पास 1.3, ये भी 1.3। तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ ऐसा, तो इसको मैं ले आता हूँ नीचे थोड़ा इस तरफ, इस पोर्शन में। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा ये 3 इस तरफ और y - 2। तो 3 ये प्लस में हो जाएगा, +2 = y। 5 होगी y की वैल्यू, y आ गया 5 और ये आ गया मेरे पास x आ गया 4। तो दोनों मेरे पास आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन है। यहाँ पर भी हमें प्रीवियस पार्ट की तरह सेम ही है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर जो x और y वेरिएबल हैं वो हैं डिनोमिनेटर में। चलिए इनको पहले ठीक कर लेते हैं। x और y अभी इकट्ठा आ गया, पहले हमें इकट्ठा नहीं था, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x/xy, एक बार इसके नीचे अलग से ले लेंगे और एक बार 2y के नीचे अलग से ले लेंगे, =5 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर x से x कट हो गया, y से y कट हो गया, यहाँ पर आ गया 7/y और -2/x = 5। तो ये y ये x, तो हमें पुट क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं साइड पे लिख लूँ पुट 1/x, x को मैं मानता हूँ p = p, 1/y = q। चलिए ये दो बातें हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हो गया 1/y, y है ये वाला 7q - 2p आ गया =5 आ गया। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन हमें क्या देगी, 8x/xy + 7y/xy। ये y से y कट, x से x कट, 8/y ये देगा +7/x। y की वैल्यू है हमारे पास q, 8q + 7 क्या है p = 15। यहाँ पर हर जगह आएगा 15। तो ये होगी इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, और 1 और 2 को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कहा एलिमिनेशन से सॉल्व करना है हमें ज़्यादातर टाइम। चलिए यहाँ पर एलिमिनेशन लगा लेते हैं। ये अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, और आप लिख सकते हैं अप्लाइंग एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 और 2, तो वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 7q - 2p = 5। दूसरा है 8q + 7p = 15। दोनों आ गया। तो हमें p और हमें दोनों में से कोई एक को इक्वल करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से। अगर मैं इस सारे को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पास ये क्या बनेगा पूरा, 8 × 7 = 56q - 8 × 2 = 16p = 5 × 8 = 40। यहाँ पर 7 × 8 = 56q, ये भी आ जाएगा मेरे पास, प्लस 7 × 49 + 49p = 7 × 15, 15 × 7, 7 × 5 = 35, 3 आ गया, 7 × 1 = 7, 105 आ गया। तो ये आपके पास 105। यहाँ पर मैं कट करूँ, अगर इसे कट किया, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पर अगर मैं 49 में 1 जोड़ूँ 50, और 15 + 65 आ गया माइनस का। यहाँ पर आगे आ जाएगा, ये भी माइनस में होगा मेरे पास, ये प्लस और ये सॉरी ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 100 से 40 है 60 और 5 एक और है 65, ये आ गया। यहाँ पर p भी बचा, तो -65p = 65। तो ये कट हो गया, p की वैल्यू आ गई माइनस, ये भी माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस कट हो गए, तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, प्लस p आ गया मेरे पास आंसर। p की वैल्यू होगी 1, और अगर p 1 आ गया तो मेरे पास पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर डाल देते हैं p को। तो यहाँ पर p ये पड़ा है, तो 7 मैं कहाँ पर डालूँ, अभी यहाँ पर कर लेते हैं, पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में अगर मैं p को डालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, p का 7q है ये, प्लस 2p, p की वैल्यू है 1,
1 नहीं आ गया, 2 1 2 इक्वल्स टू 5। तो इसे मैं 2 ही लिख लेता हूँ सीधा, और ये 5 2 को उस तरफ लेके गया तो इस तरफ क्या आ गया +2, तो 7p इक्वल्स टू 7, और 7 से 7 कट ये आ गया p की वैल्यू 1, p भी 1, और ये p कैसे आ गया इससे, तो यहाँ पर q, तो ये q है, तो q की वैल्यू भी आ गई आपके पास 1 आ गया। और यहाँ पर अगर q1 आ गया और p भी 1 आ गया, अभी हमें चाहिए कि हमें x और y चाहिए, तो अगर p1 है p1 है तो ये x उस तरफ जाएगा तो x भी 1 हो जाएगा, x 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ q भी 1 है हमारे पास, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो इस तरह से x और y इंपुट करेंगे, दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। इस पार्ट में हमारे पास x और y जो वेरिएबल हैं वो इस तरफ हैं, यानी कि राइट हैंड साइड है। अभी इनको थोड़ा सा ठीक करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, 3y इक्वल्स टू 6 और xy इसके नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन था पूरा। अगर मैं इसको एक तरह से लिख लूँ कि पूरा ही xy नीचे लिख लूँ तो एक ही बात है, और उसी तरह से मैंने इसको अलग अलग के नीचे पहले ही लिख लिया एक्स वाई, तो ये भी एक ही बात है। इधर से आए और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर x कट, यहाँ पर y कट, तो ये आ गया 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 6 आ गया। तो अगर ये मेरे पास वैल्यू आ गई तो इसको मैं पुट करूँगा। पुट कैसे करूँगा? पुट यहाँ पर नज़दीक में कर लेते हैं, बाद में हमें स्पेस की प्रॉब्लम आती है। पुट 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू पी, और 1 अपॉन एक्स को मैं क्यू पुट करता हूँ। आप कुछ भी वेरिएबल पुट कर सकते। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 अपॉन वाई को क्यू पुट किया था, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ऐसा पुट करना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये इतना आ गया, तो उस तरह से आपका आ जाएगा 6p प्लस 3q। हमें 1 अपॉन वाई को क्या पुट किया? q, x को q पुट किया और p को 1 अपॉन वाई पुट किया। 1 अपॉन वाई को p और 1 अपॉन x को q। थोड़ा गलत बोला गया, माफ़ी। और यहाँ पर इसको मैं कैसे करूँगा? इसको दोबारा से यहाँ पर सॉल्व करूँगा। 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy था। इस xy को हटा के मैं ले जाता हूँ इन दोनों के नीचे। यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy, यह कट हो गया, ये कट हो गया। यहाँ पर 2y आ गया था 1.2 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई की वैल्यू p, ये 2p हो गया, और ये हो गया 4q इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 2 हो गई। तो इस तरह से मेरी 1 और 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन मैं यहाँ पर लगाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? मेरा मिलेगा 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, और दूसरी बार 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 5। इन दोनों में अगर आप देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, p का वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, या कांस्टेंट टर्म p की देखें तो इसके भी कांस्टेंट 4 और 3 देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। कौन सा मेथड हुआ है? ये एलिमिनेशन मेथड। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 6। यहाँ पर कैलकुलेशन बोल के रहे, 6 2 सा 12p, 3 2 सा 6q। बोलने से गलती के चांसेस कम हो जाए। 6 2 सा 12, 6 2 सा 12p प्लस 4 6 सा 24q, और ये आ गया 6 5 सा 30। बोलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, आपके चांसेस कम हो जाते हैं किसके? गलत होने के। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 18q, और ये भी आ गया -18। तो ये पूरा कट, माइनस है माइनस कट, q की वैल्यू आ गई 1। उसी तरह से पुट q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी में डालना चाहेंगे? 1 में पुट कर लिया, सेकंड में कर ले, आपकी मर्जी। तो हम 1 में ही पुट कर लेते हैं। 6p प्लस 3q, q की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 6। 3 1 सा 3, तो इसको मैं उस तरफ ले गया तो -3 हो गया। 6p इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 आ गया। p की वैल्यू आ गई 3/6। ये आ गया आपके पास 1/2। क्या ये सही है? मेरे पास q की वैल्यू आ गई 1, और ये इतना करके मेरे पास ये इस तरह से ही कुछ वैल्यू आती है। चलिए मैं हम चेक भी कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी वैल्यू गलत हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा अभाव हो रहा है, ऐसे ही मेरे मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना चेक कर लूँ इसे, q को, और 1p की वैल्यू ये है। p की वैल्यू है 6p 1/2, ये 6 से इक्वल आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा, और ये 3 × q प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6। तो मेरी वैल्यू बिल्कुल सही है p और q की।
तो ये मुझे चेक भी होगा, क्योंकि मेरा 6 आ रहा था इस पूरे में, पी और क्यू पुट करके यहाँ भी 6 है, तो क्यों ना पी और क्यू की वैल्यू पुट कर लें। इक्वल्स टू पी है और पी की मेरे पास वैल्यू आई है, ये है 1/2। तो पी को मैं पुट करता हूँ, पी को पुट करता हूँ 1/2। तो ये 2 उस तरफ, y इस तरफ, तो मैं इस तरह से रख लेता हूँ। तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू, ये आ गया 2। और उसी तरह से 1/x इक्वल्स टू क्यू, क्यू की वैल्यू आई है मेरे पास 1। तो ये 1 आ गया, x उस तरफ, 1 इस तरफ, 1 इक्वल टू x, ये x इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर दिया था कि ये इस तरफ मैंने लेफ्ट राइट कर लिया। तो ये आपकी दोनों वैल्यू है, y की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 1। मैंने चेक करना भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हमारे 2 वैल्यूज हैं, जिसमें हम देखें अगर तो ये वैल्यू है x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई। मीन्स हमें इस बार मानना पड़ेगा जो वैल्यू सेम है x प्लस वाई को p या क्यों मानेंगे। तो क्यों ना मैं x प्लस वाई को p या क्यों मान लूँ। तो यहीं पर लिख लेता हूँ पुट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p। और उसी तरह से दूसरा है x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q। अगर आप अकेला मानेंगे x प्लस वाई को अकेला p मान लेंगे तो क्या आएगा, p नीचे आ जाएगा। तो हमें नीचे तो चाहिए नहीं, वेरिएबल जो है वो हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम न्यूमिनेटर में ही रखेंगे। तो इस तरह से ये आ गया 10x प्लस वाई को मैंने माना है p, 10p प्लस 2q और इक्वल्स टू 4। और इसी तरह से ये भी आ गया मेरे पास 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। चलिए ये इक्वेशन आपकी थोड़ी सिंपल हो गई। अगर आप इन दोनों में देखें तो कोई भी सेम नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं इसी स्टेप में कर लेता हूँ, आगे बार बार स्टेप लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी तो आपको बहुत अच्छे से आ गया। क्यों ना इस बार क्यू किया जाए, क्यू में हालांकि माइनस आ जाता है इसलिए हम करते नहीं हैं। इस बार मैं आपको माइनस से भी करके दिखाता हूँ। -5 से करना है और ये 2 में करना है, 2 तो प्लस का ही है। तो ये आ जाएगा आपका 5 2 सा माइनस 5 10 सा माइनस 50p माइनस 5 2 सा 10q 5 4 सा 20 माइनस में। तो ये आ गया, ये 5 2 सा 15 हो गया, सॉरी 15 इंटू 10, सॉरी ये 2 है, ये 2 आ गया। अच्छा हमने इसको इक्वल करना है, ठीक है। 15 2 सा 30p, 5 2 सा माइनस 10q और ये 2 2 सा -4। तो इस तरह से आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस। तो ये कट हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 80p माइनस में, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो ये साइन माइनस का, माइनस से माइनस कट हुआ, p की वैल्यू आ गई 16/80। तो 16 इंटू 5 कितना होता है, 16 5 सा 80 होता है। तो ये हो गया 1/5। तो p की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/5। तो इस p को मैं कहाँ पर पुट करूँ कि मेरे पास वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पर पुट करके देख लें। पुट p इन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे 1 मान लें। पुट p इन 1, तो 1 में डालूंगा 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इक्वल्स टू 4। तो ये 2 आ गया, 2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, 2p इक्वल्स टू 4 - 2। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आ गया आपके पास 2। तो p की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर p आ गया 1 और p भी दोबारा आ गया। q था ये q है आपके पास, तो q की वैल्यू आ गई 1 और ये p आ गया 1/5। इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं आप, इसमें पुट कर ले। p की वैल्यू है 1/5, मैं ऐसे ही चेक करके दिखा रहा हूँ। 1/5 प्लस 2 इंटू 1, 5, ये 2 आ गया। 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 के इक्वल है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो आइए अभी इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो x और y की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें सिर्फ अभी यहाँ पर हमें दोबारा से एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो p की वैल्यू 1/5 इस तरह से आ गई। तो ये p अभी जाएगा इस तरह से। अभी मैं इसको रेज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपके लिए जगह बन जाए थोड़ी। लीजिए, अभी ये 1/5 है जो मेरे पास, तो ये इस तरफ, 5 इस तरफ, और ये x प्लस वाई बन गया। उसी तरह से q की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, मुझे तो पता है 1 आई थी। यहाँ पर हो सकता है आप प्रीवियस करके एक बार देख लीजिए कि 1 ही आई है या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने 1 पुट किया था यहाँ पर, 2 1 सा 2 और 5 1/5 पुट किया था, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास 1 = x - y। तो इन दोनों को अगर मैं कट करूँ तो x और y ऐसे ही कट हो जाता है। ये 2x आ गया इक्वल्स टू 5 + 1 6, ये 3 आ गया मेरे पास। 2 नीचे जाएगा, ये आ गया, x की वैल्यू आ गई 3। अभी इसमें भी इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं।
तो पुट x इन 3, यहाँ पर x पुट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। तो ये 5 माइनस 3 इक्वल्स टू वाई आ गया, और ये आ गया मेरे पास 2, वाई की वैल्यू आ गई 2 और आपका x आ गया 3। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आंसर आ गई। तो ये हो गया आपका सॉल्व। यहाँ पर भी अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी x और y की वैल्यू सही है तो आप यहाँ पर आके ही चेक कर सकते हैं। 3 प्लस 2 5 होता है और ये 5 के इक्वल है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर क्या है 3x प्लस वाई, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई 3x सेम तो यही है, तो क्यों ना इसे p और q पुट कर लें। तो इसे पुट करते हैं, यहाँ पर ही पुट कर लेते हैं, पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू p। उसी तरह से ये 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू पुट कर लेते हैं, यहीं से हमारा आंसर आएगा। तो इसे पुट करेंगे तो ये आगे क्या आ जाएगा 1p प्लस 1q, ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया 3.4। अभी इस 4 का भी कुछ करना पड़ेगा, 4 को अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 इसके साथ ही 4 हो जाएगा, इसके साथ ही 4, तो ऐसा कुछ करके बन जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसी तरह से यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, ये 1 ये p तो बनेगा ही, क्योंकि मैं इस पूरे को p पुट कर लूँगा। यहाँ पर 1/2 है, p/2 बनेगा, माइनस ये भी यहाँ पर 2 अलग से पड़ा है मेरे पास, ये q/2 बनेगा इक्वल टू 1/8। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, इस 2 को हटा के दोनों में से, तो इसको ले लेता हूँ बाहरली साइड कॉमन, ठीक है। तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/4, तो ये कट हो गया 2 कॉमन, और यहाँ पर का p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 1/4। तो 4 को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो 4p 4q इस तरह से बन गया, ये -1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गई। समझ आ रहा है? इतना तो आपको समझ ही आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। क्यों ना पहली और दूसरी को सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे -4q, यहाँ पर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कट हो रहा है, ये ऑलरेडी कट हो रहा है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर ये प्लस 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 हो गया, ये 8p आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 आ गया, p की वैल्यू 2.8 मीन्स 1/4 हो गई, तो p आ गया 1/4। पुट p इन इक्वेशन, इसमें 4 × 1/4 प्लस 4q इक्वल्स टू 3, तो ये कट हो गया, ये बचा 1 को 3 से माइनस करेंगे, 4q इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये बचा 2, तो 2.4 2/4 का क्या मतलब होता है 1/2। तो आपके पास q आ गया 1/2 और p आ गया 1/4। चेक करना चाहें आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं सही एंड में चेक करेंगे। अभी p की वैल्यू है 1/4 और q की वैल्यू है 1/2, तो इतना तो मेरा क्वेश्चन सही हो गया। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट में चेक कर लूँगा, इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत है नहीं खास। और इसको मैं अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, और इसको मैं 2 को इस तरफ लेके आऊँ 2 इक्वल्स टू, ये यहाँ से आया 3x माइनस वाई। इसमें भी आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, पहले ही पड़ा है, तो ये माइनस हुआ और यहाँ पर ये तो कट हो गया, ये प्लस हुआ 6x आ गया, ये 6 आ गया, x और x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर मेरे पास x आ गया 1। और उसी तरह से पुट x इन इक्वेशन, ये से 3 मान ले या फिर इसे 3 मान ले, इसे 4 मान ले, पुट x इन हियर। अगर मैं x को यहाँ पर पुट करूँ 3 1 सा 3, ये कैसे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 3 1 सा 3, 4 को अगर 3 होगा तो -3 होगा, इस तरफ आगे ये y हो गया। अगर यहाँ पर 1 होगा 3 1 सा, कैसे होगा 3 1 सा 3, तो ये 3 प्लस का है, यहाँ पर इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा 4 -1, y की वैल्यू होगी 1, तो x भी 1 y भी 1। तो यहाँ पर मैं इसे चेक भी कर लेता हूँ, यहीं पर अगर x की वैल्यू भी यहाँ पर कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 और y भी 1, तो ये आना चाहिए 2 3 1 सा 3 हो गया, -1 2 आ गया और 2 आ गया, तो ये मेरा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। चलिए अब हम आगे अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहले सेकंड पार्ट पर ले, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये आपको बोल रहा है कि इसको आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन एग्जाम में आपको ये लाइन नहीं लिखी है कि एग्जाम में क्या आएगा, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आपको क्या पूछा है, रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड पता करनी है। हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये मान लेते हैं x। उसी तरह से आपको बोला है लेट द स्पीड ऑफ करंट। करंट क्या होता है, करंट होता है वाटर की स्पीड से चल रही है। अभी केस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, मान लीजिए आपके पास एक नदी का केस है, ये वाटर का है। तो नदी आपने देखा होगा, जो आपके पास स्ट्रीम है वो हमेशा अप टू डाउन आती है, ऊपर से ही नीचे आती है। नदी हमेशा ऊपर से पहाड़ों से लैंड की तरफ बहती है। तो इस तरह से आपके पास ये केस हो गया। तो इसमें दो तरह का फ्लो होता है। एक तो पानी अपनी कुछ फ्लो से चलेगा, उसको हम मान लेते हैं, जो हमने y माना है, स्पीड ऑफ करंट। तो करंट की स्पीड है वो। दूसरा है हमारी बोट चल रही है। इसमें अगर बोट चल रही है, उस रो कर रही है ना, उसने बोट कहीं लिखा नहीं है लेकिन रो तो लिखा है। रो का मतलब होता है वो पैडल से चला रही है, या उसने मोटर वाली बोट रखी है, कुछ भी रखा हुआ है, लेकिन वो बोट पे जा रही है। तो ये बोट आपकी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर बोट बना लेते एक छोटी सी, तो ये बोट बन गई। बोट की रफ्तार हो सकती है x, जो हमने ऊपर लिख ली है। स्टिल वाटर में बोट की रफ्तार, लेकिन इसमें बोट की रफ्तार कैसे पता चलेगी, मान लीजिए दोनों नीचे आ रहे हैं। तो ये हमारा केस हो गया डाउनवर्ड का, जो कि हमें पहले लिखा है, रितु कैन रो डाउनवर्ड या डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम का जो केस है, डाउनस्ट्रीम का जो केस है, उसमें जो ये दोनों है वो एक ही तरफ आते हैं। जितना ये x होगा, और पानी भी तो कुछ ना कुछ क्या, डाउनवर्ड में x प्लस वाई होता है। तो ये स्पीड क्या होगी, लेट स्पीड इन डाउनवर्ड स्ट्रीम क्या हो गया, x प्लस वाई। और उसी तरह से जो दूसरा केस है जो हमारे पास, चलो डाउनवर्ड का पहले केस बना लें, पहली लाइन कर लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमारे पास स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही होता है। स्पीड क्या है, x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम आ रही है। डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर, और टाइम 2 आवर में जा जाती है। तो इसे कट करेंगे, ये हो गया 10, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट आपकी। चलिए डाउन स्ट्रीम का केस बन गया। उसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्या है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर टू आवर। तो अपस्ट्रीम क्या है, ये बोट ऊपर को जाएगी। अगर ये बोट नीचे क्यों आने की बजाय ऊपर को जाए, तो ये क्या है, जो वाई है, वाई तो से पीछे खींच रहा है, वाई से पीछे खींच रहा है। वाई कैसे पीछे खींच रहा है, क्योंकि पानी तो नीचे को ही बह रहा है, ये ऊपर को जा रही है। तो उस टाइम पे ये केस बन जाएगा x माइनस वाई। एक्स तो अपनी स्पीड से जा रही है बोट अपस्ट्रीम को, लेकिन y जो है उसको थोड़ा सा तो पीछे खींचेगा ना, 3-4 किलोमीटर कुछ तो रफ्तार होगी। तो ये x माइनस वाई हो गया। अभी हम डाउन स्ट्रीम का केस बनाया था, हम अभी बना लेते हैं अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम में केस बनेगा स्पीड का। स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा अपस्ट्रीम के केस में, x माइनस वाई, ये आपको बता दिया। और यहाँ पर आपको x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 4 आपको दिख रहा होगा, और टाइम है 2 आवर्स। तो ये कट हो गया, यहाँ पर आ गया पूरा 2। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहीं पर सॉल्व कर ले, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अलग से बना लेता हूँ, x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x माइनस वाई अपॉन 2। ऐसा कुछ करके आगे ये माइनस हो गया, 2x हो गया, इक्वल्स टू 10 प्लस 2 8 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया, सॉरी। अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो माइनस लगाया नहीं, यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत थी क्या, अगर मैं ये माइनस है, अगर मैं माइनस लगा तो x कट हो जाए, तो ये प्लस हो जाए, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इधर से ही ऐसे आ जाए, x की वैल्यू आ गई 6। x कितना आ गया 6, पुट x इन इक्वेशन 1, यहाँ पर 6 पुट करूंगा, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया। इसको यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ आ गया। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 माइनस 6, ये आ गया 4, y आ गया 4। तो x आ गया मेरे पास 6, y आ गया 4। अभी मुझे पता क्या करना था, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 4 मतलब 6, x आ गई 6 और ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, तो ये किलोमीटर पर आवर। आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से लिख देनी है यहाँ पर एंड में, क्योंकि अगर आप किलोमीटर पर आवर नहीं लिए, हो सकता है आपके कहीं ना कहीं मार्क्स डिडक्ट हो जाए, तो आप ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क।
कोई 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं जो इकट्ठे होके 4 दिन में कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क ख़त्म कर लेते हैं। उसी तरह से 3 वुमेन एंड 6 मैन इकट्ठे होके 3 डेज में कर सकते हैं। और हमें पता करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। यही हमने पता करना है। लेट द टाइम को मैंने स्पेशली अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हम टाइम पता कर रहे हैं। टाइम हो गया इसका x और इसका हो गया y। ये है वुमेन, ये है मैन। तो यहाँ पर आपके पास 2 वुमेन्स हैं तो 2 वुमेन क्या हो गया आपके पास कितना हो जाएगा 2/x। उसी तरह से 5 मैन साथ में काम कर रहे हैं, ये हो गया और 4 डेज में खत्म हो गया। ये नीचे जो है ये टाइम है, डेज भी एक तरह से टाइम ही होता है। तो ये टाइम हो गया। और सेकंड थिंग आपके पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, आप बना रहे हैं कि 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन एंड 6 मैन ये कितने दिन में करते हैं 1/3 डेज में कर देते हैं। तो ये नीचे टाइम आ गया। इतना ध्यान रखिएगा टाइम को हमेशा हमने डिनोमिनेटर में रखना है, बस इतना सा याद होना चाहिए। तो इसको पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल्स टू p। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं पुट 1/x इक्वल्स टू p 1/y इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2p + 5q इक्वल्स टू, यहाँ पर तो 1/4 ही आएगा। 1/4 को अगर मैं थोड़ा ठीक करूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इस तरफ मेरे पास आ जाएगा 4 2 सा 8p + 5 4 सा 20q इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसी तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को बनाऊँ तो ये क्या बनेगी 3p + 6q इक्वल्स टू 1/3। 1/3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करूँ 9p + 6 3 सा 18q इक्वल्स टू 1। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा। ये आ जाएगा 8p + 20q इक्वल्स टू 1। ये आ गया 9p + 18q इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसको 9 से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई अगर आपको लगे 9 2 सा कितना होता है 18, 8 18 के टेबल में नहीं आता, या फिर 8 के टेबल में 18 नहीं आता, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, इसको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा मेरे पास 8 9 सा 72। मेरे पास जगह चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं जगह बेचनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर बेच देते हैं, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और यहाँ पर 9 8 सा, तो इसको x और y को मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, 1/x बाद में लिख लेंगे। तो 9 8 सा कितना होता है 72। और 9 2 सा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कहीं मेरे से गलत ना हो जाए, उसी तरह से आपसे भी गलत हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन में गलती के चांसेस रहते हैं। 9 2 सा 18 180 q इक्वल टू 9 1 सा 9। इसी तरह से 8 9 सा 72p + 8 × 18, 8 × 18 का होता है 8 8 सा 64, 6 यहाँ पर 8 1 सा 8 14 144 q इक्वल टू 8 1 सा 8। सबसे ज़्यादा गलती के चांसेस इसी पार्ट में होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में सबसे क्रूशियल पार्ट यही होता है जहां पर प्लस माइनस या किसी और गलती के चांसेस होंगे। जब अभी कैलकुलेशन आ गई तो यही है आपका फाइनल आंसर होगा। 144 माइनस करेंगे, 180 से 40 माइनस किया, 140 माइनस किया 180 से 40 बचा, 4 और माइनस कर दिया 36 बचा। साइन प्लस का और ये प्लस और माइनस ये आ गया 1 आपके पास। तो Q की वैल्यू आ गई 1/36। तो ये आ गया आपके पास Q। इस Q को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1 है हमारी, इसे मान लेते हैं ये है 1। तो यहाँ पर हम Q को पुट करेंगे, यहीं पर पुट करके दिखाएं या फिर अलग से करें, चलो अलग से कर लेते हैं। 8p + 20 × Q है 1/36 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अगर मैं इसको कट करूँ, ये 10 पे जाएगा, ये 18 पे जाएगा, आगे 9 पे, ये 5 पे, 5/9 आ गया। 5/9 को उस तरफ ले जाते हैं। 8p = 1 - 5/9। अगर ये 5/9 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा पूरे के नीचे। 5 - 9 4/9 आ गया। 8p इधर था, 8 को मैं नीचे ले आता हूँ, नीचे 8 8 9 सा, अगर आपको नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख लेते हैं 9 × 8, 8 9 सा 72, 4 अगर मैं इसको कट भी करूँ तो ये 9 2 सा 18 आ गया, 1/18 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1/18। 1/18 क्या आ गया, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो हमने 1/, यहाँ पर था मेरे पास x को लिखा था p, 1/x को क्या लिखा था p, और p की वैल्यू मेरे पास आ गई ये 1/18। p आ गया मेरे पास 1/18। तो 18 इस तरफ, 18 = x, x की वैल्यू आ गई 18, तो एक वैल्यू आ गई।
उसी तरह से मैंने लिखा था 1/y को, क्या लिखा था, 1/y को लिखा था यहाँ पर q, तो q यहाँ पर था, q की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये तो होगी p की q, ये निकला 1/36, 1/36 आ गया। तो इसको अगर मैं लेके जाऊँ तो 36 = y, तो y की वैल्यू आ गई 36, x की आ गई 18, तो ये दोनों वैल्यूज मेरी यहाँ पड़ी हैं। तो ये ही मैंने निकालना था कि एक वुमेन अलोन और एक पर्सन अकेले अकेले दोनों कितना काम कर सकते हैं, कितने डेज में ख़त्म कर लेंगे। इसे 36 डे लगेंगे, इसके 18 लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा होता कि एक मैन की बजाय 2 मैन्स होते, 3 वुमेन हो जाती, तो आप कैसे करते, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करते। अगर एक मैन वाई है वुमेन, एक वुमेन 18 डेज ले सकती है पूरा काम खत्म करने, 3 वुमेन कितने लगी, 3 से डिवाइड कर दो, 18 × 3 6 डेज में हो जाएगा। तो अगर ये भी 3 से करना हो, 3 वुमेन कितना लेंगे, तो आप 3 से डिवाइड, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आगे भी कंपटीशन में भी से इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही जो है अपने घर जा रही है और वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से जा रही है और कुछ डिस्टेंस कहाँ से जा रही है, बस से जा रही है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय दी बस। और रिमेनिंग किससे कैसे जाती है, बस से जाती है। तो हमने मान लिया, हमने अगर आखिरी में इसके देखे तो क्या दिया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। तो हमने लिख लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसको x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, जो भी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में होगी, और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर में होगी। तो ये तो हमें समझ आ गया। और फर्स्ट लाइन में अगर देखें, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, टोटल कितना जाती है, टोटल जाती है 300 किलोमीटर। उसमें से भी जो है 60 किलोमीटर क्या है, 60 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से जा रही है, 60/x स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह से अगला कंसेप्ट आ गया। और रिमेनिंग कितना रहा, 300 टोटल था, उसमें से 60 इसने ट्रेवल कर लिया, बचा कितना 240 जा रही है बस से, तो इसे जाने में लगे 4 hour। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ गई। और इसको अगर मैं थोड़ा सेट कर लूँ, टाइम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा इस तरफ, 300 किलोमीटर, और यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 1/x = p एंड 1/y = q। तो ये दोनों लिख लेते हैं। 1/x आ गया मेरा 60p + 240q = 4। चलिए ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। और उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन को रीड करता हूँ। एंड रिमेनिंग में बस ये तो हो गया, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 100 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ, 100/x ट्रेन से जाती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस रिमेनिंग कितना बचा, 200 किलोमीटर बचा, ये जाती है किससे, बस से, बस हो गया y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी तरह से कितना टाइम लेती है इस बार, शी टेक्स 10 मिनट मोर देन प्रीवियस। अगर कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लगा देते, 10 मिनट लगा देते, आप मिनट का केस थोड़ी ना लगाओगे। आपको पहले लेती थी 4 hour, अब 10 मिनट ज्यादा ले रही है, 4 hour से 10 मिनट ज्यादा मीन्स 4 hour 10 मिनट। मिनट को मैं कर लेता हूँ आर में, कैसे लिखोगे, 4 + 10, 4 hour है, 10/60, ये इसे ऐसे प्लस करेंगे, 60 × 4, तो ये हो गया 6 4 सा, चाहे ऐसे कर लीजिए आप, कट कर लिए 6 4 सा 24 + 5 25/6, इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर चाहे ऐसे लिख लीजिए, इसे कट करके 25/6 लिख लीजिए, मैं 25/6 लिख देता हूँ। ये आ गई आपकी ये इक्वेशन। x और y की वैल्यू 100, x की 1/x है p, और ये है 200/q = 225 × 6, ये होगी इक्वेशन 2। चलिए 2 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इन 2 इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से मैं लगाऊंगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे लगाऊंगा, देखिए कैसे लगाऊंगा। ये है आपका 60p + 240q = क्या है मेरा 4। उसी तरह से मेरा नेक्स्ट है 100p + 200q = 25/6।
तो इन दोनों में से अगर मैं इनको फर्स्ट कॉपी को सेम करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई बाय 60, इस तरह से ही कुछ होगा। तो अगर मैं 100 से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 6000, क्या आ जाएगा 6000। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करके इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा 600 सॉरी 6000 की जगह 600, और इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई तो ये भी 600, तो एक जीरो कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने एंड से किया है, अगर आपकी कैलकुलेशन में अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करके सेम आ रहे हैं तो मैं क्यों ना एक जीरो को कम कर दूं। वैसे तो जीरो का कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में तो, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ आए तो आप एक जीरो कम कर ले। 10 को 600 हो गया, प्लस इसको आ गया 2400 क्यू आ गया इक्वल टू 40 आ गया। उसी तरह से 6 को 100 से करेंगे 600 आ गया, तो ये तो हमारा सेम हो गया, 6 × 2 1200 आ गया, ये भी क्यू हो गया, और 6 को अगर इसे 6 से 6 कट गया और ये 25 भी आ गया। तो इस तरह से आपका ये माइनस माइनस ये माइनस ये कट हो गया, और ये माइनस 1200 आ गया आपका, यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये 15 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हो गई 15/1200। तो 1200 को अगर मैं 15 से कट करना चाहूँ तो 15 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, 120 आएगा। 120 कितने पे आता है 15 के टेबल में, 150 आता है 10 पे, और 8 पे आएगा 120, तो पास में आ गया 0, तो ये आ गया क्यू की वैल्यू आ गई 1/80। तो इस क्यू को मैं पुट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा पुट क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, 60p + 240 क्यू है 180, 1/80 = 4। 0 से 0 कट, 8 3 24, 3 आ गया। तो यहाँ पर आगे मेरे पास आ जाएगा 60p + 3 क्यू तो है नहीं इक्वल टू 4। तो इस 3 को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा -3, तो इसी तरह से आ गया 60p = 4 - 3 1 से 1/60 आ गया, p की वैल्यू आ गई 1/60। लेकिन मेरा कि एंड आंसर है, मेरे पास q और p आ गया, मुझे चाहिए x और y की फॉर्म में। ये p की वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इस छोटे से रीजन में मेरा आंसर हो जाएगा। 1/x है मेरे पास p, तो p की वैल्यू आई है 1/60, क्या आई है 1/60, 60 इधर x इधर, तो इस तरह से 60 = x आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। उसी तरह से अगर मैं सेकंड निकालूँ 1/y की वैल्यू है q, तो अगर मैं q की वैल्यू को भरूँ यहाँ पर 1/80, तो ये 80 इधर और ये आ गया y इधर, तो इसकी वैल्यू आ गई y की 80। तो इसी तरह से आपके स्पीड ऑफ बस जो कि मैंने y मानी है 80 km/h, ये आ गया आपका 80 km/h। उसी तरह से ये आ गया 60 km/h। यही आपका आंसर था। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपको मैंने सिखाया हुआ है। और इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं आपसे विदा लेता हूं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, जय हिंद।